एक रोज अनाज तोल रहे थे, व्यापारी को दे रहे थे, और अपने यहाँ सिस्टम है रामे जी 1, रामे जी 2, तो पढ़ते जा रहे हैं। रामे जी 3, रामे जी 4, पढ़ते रामे जी 11, रामे जी 12, रामे जी 13। अरे 13! आप जाएंगे पंजाब, वहां का लफ्ज है अपने आप 13 बोलते हैं, वहां 13 13 13। तो रामे जी 13, आंखें बंद हो गई। ख्याल किसी लोक में चला गया, अनाज दे रहे हैं। रामे जी 13, रामे जी 13, रामे जी 13। व्यापारी सोचने लगे भाई इनको क्या हुआ, तो बोलना चाहिए रामे जी 14, रामे जी 15। फिर भी चुपचाप व्यापारी देख रहा, खुद देख ले रहा। विरोधी तो सबके हुए हैं, अब विरोधी ही सजाते। समझिए गाड़ी में अगर ब्रेक नहीं हो तो क्या न हो जाए, रोड पर ठोकर नहीं हो तो देखने जा आज का क्या हो रहा, तो सजाता। कुछ आदमी जाकर उनके मालिक को कहा आप कौन पागल को रखे हैं? का क्या हुआ? अरे महाराज 13 में सारा अनाज पार हुआ, क्या हुआ? वो पगलबा 13, राम जी 13, राम जी 13। दौड़ता आया, का प्रत्यक्ष देखना चाहिए। तो देखते हैं कि आंखें बंद है। व्यापारी राम जी 13, राम जी 13, हाथ पकड़ लिया। हाथ जो ही पकड़ा, नजर घूम गई। मालिक पूछा रहे तुम क्या कर रहे हो? तो व्यापारी को अनाज दे रहा हूं। कितना? का 13। जा रे पागल, तेने तो मेरा सत्यानाश कर दिया। 13 में सारा अनाज पार। कहने मालिक 13 दिया, ज्यादा होगा तो जो दंड देना। व्यापारी का फिर से तोला, फिर से तोला। दूसरा मुंशी को बैठा दिया, अनाज को तोलाने लगा तो 13 का 13 हुआ। लोगों ने कहा इनको मन नहीं लगता, चूंकि पीता उता नहीं है। का तुम लोग पीते हो? का पीता हो? को नशा कब तक रहता? का शाम को पी लेता, पीता हो तो रात भर मस्ती में काम करता। वो नशा का सुबह उतर आती। सुबह में पीता हो तो नशा शाम को उतर आती। गुरु नानक साहब हंसने लगे, अरे तुम नशा पीते हो शाम को तो सुबह उतर आती, सुबह पीते हो तो शाम को उतर जाती। मैं जो नशा पिया उतरता ही नहीं। वो कौन नशा है? का नाम खुमारी नान का चढ़ी दिन रैन। वो नाम की नशा है कि दिन रात चढ़ा रहता। फिर देखो तुम जो नशा पीते हो उसमें धन बर्बाद, परिवार बर्बाद, शरीर रोग का घर बनता है। ऐसे पियक्कर के नाम पर जूता लात भी चलता है। अब मैं जो पिया हूं, शरीर आबाद, परिवार आबाद, उनकी कीर्ति फैलती है, उनका जसगान होता है। ऐसे के नाम पर पुष्प माला अर्पण भी होता है। फिर इस नशा पीने से क्या फायदा? नानक बाबा ने कहा जाम पीने से क्या फायदा? शाम को पियो, सुबह उतर आएगी। एक बार फकीरी जाम पी के तो देख, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। Having seen this Hindu sannyasi once, it is difficult forget him और his message। एक बार हिंदू सन्यासी के मैसेज को तरने दो, तब तक चैन नहीं लेने देगा जब तक जिंदगी को सही किनारा नहीं लगाएगा। नजर बदल जाती है तो नजारे बदल जाते हैं, कश्ती की दिशा बदल जाती है, किनारे बदल जाते हैं। कश्ती कहते नाव को दिशा को बदल दीजिए, दशा को बदल देंगे, किनारा ही बदला मिलेगा, दूसरे किनारा में। इसलिए ये नशा क्या ये बनता है कैसे? अभी देखिए
जितना वृक्ष है, सौभाग्यशाली हम भारतवासी हैं जो 6 ऋतु का आनंद लेते हैं। विश्व में सभी देश को नसीब नहीं है 6 ऋतु, मात्र भारत में। सौभाग्यशाली हम भारतवासी हैं जब विश्व में कहीं गंगा नदी नहीं बहती है, मात्र भारत में बहती है। सौभाग्यशाली हम भारतवासी हैं जब 24 अवतार हुआ है, 24 अवतार भारत में हुआ है, विश्व में कहीं नहीं हुआ है। सौभाग्यशाली हम भारतवासी हैं जहाँ गीता का उपदेश भारत में हुआ है, विश्व में गीता के लिए तरस रहा है। आज भारत का ही देन है, उस देश के वासी हम हो गए। यहाँ बसंत ऋतु आया है, क्या करने? मांगने के लिए, मांगने के लिए आया है। कुछ दे दो, कुछ दे दो। सारा वृक्ष देखा, याचक आया है, दे दो। दान करना है, दिल खोल के दे दो। जितना वृक्ष था सारा पत्ता दान में दे दिया, ले लो। बसंत तुम खुश रहना, फिर अगले साल आना, ले लो, ले लो बसंत। सब वृक्ष पत्ता झाड़ करके दे दिया। परिणाम क्या हुआ? न पल्लव लगा, नई परिधान, और साथ में संतान भी हुआ। सब वृक्ष में फल लद गया। एक वृक्ष तटस्थ होकर के देखता रहा कि दान करने से क्या होता है। ये लोग बड़े पागल तो नहीं हो? यहाँ भी हमारे मुखिया जी सबको सब कहते होंगे, इतने कतिल खर्चा के लो, नाम स्कूल बना देती हो, धर्मशाला बनती हो, ऐसा भी पागल सब। तो वो देखता रहा कि सारा वृक्ष पागल हो गया। लेकिन महाराज लक्ष्मी थिर न रहीम कही, यह जानत सब कोई, पुरुष पुरातन की भली क्यों न चंचला हो। अस्थिर रहने वाली नहीं। वो तथा देखता रहा, बसंत चला गया, पत्ता तो झड़ गया। कौन? महुआ। एक भी पत्ता नहीं, फल तो आ गया लेकिन बिल्कुल नंगी। इतना निर्लज वृक्ष संसार में कोई नहीं है जितना महुआ। इतना निर्लज पतित हुआ गाछ, और उसी महुआ से बनता है शराब। जो इतना निर्लज पतित है, उसका रस पीने वाला कितना पतित होगा। एक संत ने कहा, पात लिए सब वृक्ष फले, लेकिन महुआ फले पत खोय। ताही पतित के रस पिए क्यों न फजत हो। लाजता खाएगा फिर भी का बढ़िया से। एक आदमी की पत्नी बार बार समझावे कि शराब पीना छोड़ दो, सत्संग में जा। बड़ा बड़ा महापुरुष साहब, बड़े बड़े लोग आते हैं, देखिएगा सुनिएगा, अच्छा सुनते हैं, अच्छा जाएंगे। संजो एक दिन पी लिया और गांव में चला गया कहीं इधर। गांव वाले जो पकड़ा, दे जूता दे लाश से तो मुंह कान का नक्शा बिगाड़ दिया। फिर भी नौजवान का छोड़ो मत, चौराहा पर जगह लंबा भाषण देने के लिए लोग जान तो जाए कैसे चरित्र के आदमी है। चैतहीन की पूजा होती है। हरे निर्धन व्यक्ति डरता है धनवान से कि हम उनसे नहीं लड़ेंगे, पैमाल कर देगा। निर्धन डरता है धनवान से, बलहीन डरता है बलवान से, मूर्ख डरता है विद्वान से, लेकिन विद्वान धनवान बलवान भी डरता है चरित्रवान से। सदगुरु महाराज की जय। कहा ऐसी आदमी से कौन हाथ मिलावे। निर्लजता भी है। का गांव में घुमा दो, तो लगे गांव में कैसे क्या घुमाओगे, तो बढ़िया से मेकअप कर दो, मुंह में काली चुना पोत दिया,
गर्दन में जूता चप्पल का माला डाल दिया, गधा पर बैठा दिया, लगे गांव में घुमाने। एक महिला की दृष्टि पर गई, दौड़ के गई उसके आंगन, उनके पत्नी को कहती है, ए जी मालूम हुआ का क्या तुम्हारे पति पी करके कहाँ गए? नहीं गए, पकड़े गए हैं। नौजवान से इतना पिटाई किया है, पूरा शरीर लहू लुहान, फिर भी नहीं छोड़ा। कहता मुंह में काली चूना पोत दिया, गधा पर बैठा दिया, गर्दन में जूता चप्पल का माला डाल के घुमा रहा। तो जानती थी कि पतित है, एक होता पतित, एक होता पति। पतित अपने धर्मशीला पत्नी को फटकारता, शुभ काम करने से रोकता, सत्संग में ध्यान में मना करता, वह पतित। एक है अपने धर्मशीला पत्नी को सहयोग करता, शुभ काम में प्रेरित करता। पति तो जानती थी कि पति, फिर भी मोह बस दौड़ी। वो कहने जो आई थी, वो कहती है कि जी कहाँ भागी जा रहे हैं? इसी रास्ते होकर के आ रहे हैं, इसी रास्ते होकर आ रहे हैं। ए रुक जाओ। तो घर के सामने खड़ी हो गई, दो चार और महिला आ गई। तब तक उस निर्लज को गधा पर बैठाए चले आ रहे। घर के सामने जब आया, पत्नी की दृष्टि जब पड़ गई उनके विभत्स रूप, जोर जोर से रोने लग। रोने की आवाज निर्लज के कान में जब गई, उलट करके देखता, इधर घर के सामने आ गए, हमारी पत्नी रो रही। वहीं गधा पर से बोलता, देखिए हम लोग कई राज्य के लोग हैं, बिहारी भाषा कभी कभी बोलते हैं, बहुत नहीं समझिएगा, बाद में समझेंगे। वो निर्लज गधा पर से बोलता है, फलनी मार काने छो कथीला, पूरा गांव घुमलिए या दो चार घर और बाकी आबे छे, काने छो कथीला। निर्लज को कुछ भी लज्जा नहीं। आया जब घूम करके, पत्नी रोती है, अब कौन मुंह देखे भो, कते बढ़िया लंबा चौड़ा भाषण देते रहो, मुझे भी ज्ञान था, सौभाग्यशालिनी कहलाती थी, अब कौन मुंह दिखाऊंगे अपने सहेली को। निर्लज कहता की भले, की भले, इतना जूता लाद दल का काली चुना पतल का की भले। हाँ दो चार गो दंड लड़का कुछ से जरूर कर लके, लेकिन बाद में दखल हो समाजे न छिए, कते हमरा इज्जत दल के, कतरा इज्जत दल का के कौन सी इज्जत दल को नहीं दखल हो। सब कोई पैदल चले थे, हमरा घोड़ा पर बैठे। उस पतित को क्या कहिए। एक संत ने कहा, पतित को अपने पतन का पता नहीं चलता जब तक पतित पतन में मिल नहीं जाता। इसलिए संत का संग कीजिए। बार बार नर देह नहीं यह वीर रे, चेत को तो चेत कहे कब वीर रे। ये बार बार मनुष्य का शरीर नहीं मिलता, चेतना है चेत जाओ। संतों का संग करो। अरे मानव शरीर मिला है, ये बर्भाग्य है। सत्संग नहीं मिला आपके लिए अभाग्य। अगर सत्संग मिल जाए तो मानव शरीर मिला बर्भाग्य है, सत्संग मिल गया अहो भाग्य है। सत्संग सुनकर अगर आपने दीक्षा ले लिया तब तो सौभाग्य है, दीक्षा नहीं लिया तुम्हारे जीवन के लिए दुर्भाग्य है। गुरु महाराज जी कह रहे हैं, गंगा जमन जुगधार मदई सरस्वती बही, फुटल मनुष्यवा के भाग गुरु गम नहीं ले। उस मानव का भाग फुट गया। इसलिए हम संत कबीर साहब ने कहा, चेत रे नर चेत मानव, अब तो मन में चेत रे। अब भक्ति का नहीं बीज बोया, खाली रह गया खेत रे। इसमें सौभाग्यशाली हैं जो संतों के शरण में जाते हैं। समय अधिक हो रहा, पुनः आप लोग कल भी दोनों समय का सत्संग सुनेंगे मनोयोग पूर्वक। बोले श्री सद्गुरु महाराज की।